जय श्री राम। दोस्तों, आई लव माई इंडिया। अपने वतन से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो। धर्म है तो हमारी पहचान है। अपने माता पिता से प्रेम करो, अपनी संतान से प्रेम करो, अपने बीबी और बच्चों से प्रेम करो। दोस्तों, यही हमारी दुनिया है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि 2026 मैंने लिखा है बरसेगी मंगल की कृपा। बरसेगी मंगल की कृपा कब से? 11 मई 2026 से, यानी एक सुधार, जबरदस्त सुधार। कहां पे मिलेगा? 23 फरवरी के बाद बढ़ा हुआ तनाव कम होगा। यहां पे भी गड़बड़ हो गई। 23 फरवरी के बाद बढ़ा हुआ तनाव कम होगा। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, इन सब में अवरोध, इन सब का अवरोध दूर होगा। और अप्रत्याशित खर्चों में कमी, यहां पे भी परिवर्तन आएगा। कहां पे? परिवार में, परिवार के तालमेल में, माता के स्वास्थ्य में, जायदाद लेने बेचने में और वाहन सुख की प्राप्ति में। इसके अलावा लाभ कहां मिलेगा? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब की स्थितियां आपका साथ देगी। लेकिन कुंडली के तीसरे भाव का और चौथे भाव का यही परिणाम होगा कि यहां पर जो बढ़ा हुआ तनाव था वो कम होगा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि धनु बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। धनु राशि जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति। लेकिन हमारा सवाल है, बरसेगी मंगल की कृपा, इस कृपा को प्राप्त कैसे करें? इसी पर विचार करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि धनु बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। देखिए, 11 फरवरी को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मंगलदेव आए। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का, तीसरा भाव यात्राओं का। यहां पे मंगलदेव आने से किसके घर में बैठे? शनिदेव का घर, जहां पे पहले से ही राहुदेव विराजमान है। मंगलदेव और राहुदेव जब साथ बैठ जाते हैं तो अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है। अंगारक दोष के निर्माण के कारण साहस और हौसलों में एक अजीब सी स्थिति का निर्माण होता है। साथ ही छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से और पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मनमुटाव, मतभेद और मनभेद करके दूरियां बनाने के संकेतों का निर्माण हो जाता है। इतना ही नहीं, 23 फरवरी 2026 के बाद राहुदेव के साथ में मंगलदेव बैठे। स्वामी कहां के हैं? पंचम भाव के और 12वें भाव के, जिसके कारण आपको संतान की चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट में अवरोध। और 12वें भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण जो लोग विदेश में बैठ के व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसके अलावा जो लोग विदेश में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे या सपने देख रहे थे, उनको भी तकलीफ। वो लोग जब विदेश में जाके
नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते थे, वो लोग जो विदेश में जाके वहां पे बसना चाहते थे, तमाम लोगों को 23 फरवरी 2026 के बाद अचानक अवरोध के संकेत। साथ ही विदेश में बसे लोगों के लिए अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि करने का एक सिलसिला 23 फरवरी 2026 के बाद से ही बन गया। क्या लगातार है? हाँ, आज भी बना हुआ है। क्या शिक्षा संतान का मामला आज भी कमजोर है? बिल्कुल कमजोर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी मंगलदेव, पंचम भाव के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव राहुदेव के साथ बैठ गए तो भी खराब है। और 2 अप्रैल 2026 को आपके पंचम भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव के साथ देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव शत्रु हैं, याद रखना। तो शनिदेव के साथ देवगुरु बृहस्पति के घर में मंगलदेव आके बैठ गए, जिसके कारण यहां पे तो तकलीफें हुई। क्या हुई? चतुर्थ भाव के अंदर में पंचम भाव के स्वामी आकर बैठ गए और चौथे भाव में शनिदेव और मंगलदेव के साथ बैठते ही एक ऐसी युति हो गई। कैसी? विस्फोटक दोष, विध्वंसकारी दोष का निर्माण हो गया, जिसके कारण परिवार की खुशियों में कमी, परिवार की खुशियों में कमी, परिवार का तालमेल बिगड़ गया, परिवार का जो माहौल है, स्थितियां बदल गई, परिवार में तनाव जैसी स्थितियों का आभास हो गया। तनाव तो आया कम या ज्यादा, यह आपके भाग्य की बात है, लेकिन गड़बड़ जरूर हुई। इसी समय में इस युति के कारण माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने में बेचने में तकलीफों का सिलसिला, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों का सिलसिला। लेकिन इस भाव के परिणाम कैसे खराब हुए? पंचम भाव के स्वामी मंगलदेव होकर के पंचम भाव से 12वें भाव में बैठने के कारण और शनिदेव के साथ विस्फोटक दोष की युति बनाने के कारण यहां के परिणामों को खराब और कमजोर कर दिया, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने पर भी मन का भटकना, आलस पैदा होना, टालने की प्रवृत्तियां पैदा होना, देख लेंगे, देखा हुआ है, सोचा हुआ है, बाद में कर लूंगा, कैसे भी स्थितियां बनाकर टालने की प्रवृत्ति या क्रोध जैसी स्थितियों का निर्माण होना या झूठ बोलने जैसी अवस्था का आभास होना, ऐसी अवस्थाओं का एक सिस्टम पैदा कर दिया, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 से कुछ गतिविधियां आपके पक्ष में साथ देने वाली कमजोर हो गई। एक तनाव हो गया, एक ऐसा सिस्टम हो गया, सरदर्द हो गया कि साला क्या करें। शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व सफलता पानी है, उसमें मामला कमजोर करने का सिम्टम्स देखने को मिल गया। इतना ही नहीं, वो लोग, बहुत सारे लोग, कौन से? जिनको संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, इसमें इजाफा हो गया, इसमें और तेजी आ गई। जिनको संतान चाहिए उनके धन खर्च कराने का सिस्टम पैदा कर दिया। लव एंड रिलेशन की स्थितियां तार तार हो गई, दूरियां बढ़ गई, मतभेद और मनभेद हो गया, मन मुटाव हो गया, क्रोध जैसी स्थितियां पैदा होकर के एक दूसरे से थोड़ी दूरी के संकेत, अचानक धनानी और शेयर मार्केट से नुकसानदायक स्थिति का आभास। और यही बात यहां पे हुई, यहां पे भी नुकसानदायक स्थिति। लेकिन अप्रत्याशित खर्चे, कौन से? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। तो यहां से
परिवार की खुशियां कम है, मानता हूं, माता की सेहत कमजोर है, यह सब कुछ कब तक रहेगा? 11 मई 2026 को फिर क्या होगा? हाँ, वर्तमान समय में इस भाव में बुधदेव भी आए हुए हैं। बुधदेव के यहां आने से परिवार की खुशियों में बुधदेव भी 10 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक कमी करने का ही संकेत देते हैं। ये कमी क्यों करेंगे? क्योंकि बुधदेव अपनी नीच राशि में बैठेंगे। नीच राशि में बैठने के कारण यहां की स्थितियों को खराब और कमजोर करने का काम करेंगे। याद रहे, धनु राशि के लोगों को शनिदेव की चौथी ढैया चल रही है। चौथी ढैया का प्रभाव भी यहां पे काम करता है और यह युति भी, कौन सी? शनिदेव और मंगलदेव वाली युति भी यहां को खराब और कमजोर करके मानसिक तनाव में वृद्धि करती है। लेकिन बुधदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठ करके कुंडली के 10वें भाव को, अपनी उच्च राशि को देखने के कारण, 10वां भाव किसका होता है? 10वां भाव होता है कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। और इस भाव में बैठने के कारण, 10वें भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण कर्म और कैरियर यानी नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में चार चांद लगाने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में जो दबाव था, जो तनाव था लंबे समय से, उसमें बहुत बड़ी कमी या तनाव ठीक होने के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, 7.5 का प्रभाव यहां पर आने के कारण आपको अपने कर्म क्षेत्र में एक ऐसा महसूस होता है जिसके कारण काम का दबाव, काम का तनाव, साथ में बॉस लोगों से संबंध ठीक ना होना, संबंधों में गड़बड़ होना, साथ में काम करने वाले लोग आपके साथ राजनीति करना, कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे आपको तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण हो जाता है। साथ ही एक प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह पाने की ललक सब में रहती है, लेकिन वो होने में तकलीफों का सिलसिला बना है, तो वो भी स्थितियां खराब और कमजोर करना, पिता की सेहत के कारण भी थोड़ा परेशानी, पिता के व्यापार के कारण भी परेशानी, सरकारी लोगों को भी तकलीफें, राजनीति करने वाले को भी तकलीफें, और बहुत सारे लोगों के सरकारी काम का अटकना, उसके कारण भी तकलीफें। लेकिन 10 अप्रैल 2026 को यहां बुधदेव आए, 10 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। तब तक इनकी सप्तम दृष्टि यहां पड़ने से आपकी नौकरी के क्षेत्र में अपना घर होने से, उच्च राशि होने से चार चांद लगा देंगे। क्या करेंगे? दबाव और तनाव उसको खत्म करने का, उससे बाहर निकालने का सिस्टम देखने को मिल रहा है। नौकरी के क्षेत्र में वातावरण बदल देंगे, आपके संबंधों के स्थिति को मजबूत करेंगे, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों को मजबूत करेंगे। साथ ही बहुत सारे लोगों को प्रमोशन का योग भी चल रहा है। इस प्रमोशन के योग के कारण ट्रांसफर और मनपसंद जगह वैसे ही मिलने के सिम्टम्स बने हुए हैं, और प्रयास करने पर धनु राशि के बहुत सारे या तमाम लोगों को प्रयासों में सफलता लाने पर बहुत बड़ा लाभ, प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी, नौकरी में पैसा भी बढ़ेगा। ऐसी स्थितियों का निर्माण देखने को मिल रहा है। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, या 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा। अब 11 मई 2026 को यहां आएंगे मंगलदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में आते ही देखिए, यहां पर देवगुरु बृहस्पति ने भी, सॉरी, यहां पर सूर्यदेव ने भी 14 अप्रैल के बाद इस भाव में सुधार के संकेत पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन इस भाव के स्वामी मंगलदेव होने से और मंगलदेव की स्थिति बढ़िया न होने से इस भाव के पूर्ण रूप से सुधार के संकेत नहीं बन पाए। हाँ, सुधार हुआ, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं हुआ। वो सुधार 11 मई 2026 से उसकी नींव डलेगी और धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तब जब यहाँ पे सुधार होगा, तब संतान की चिंताएं भी दूर होगी, शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता मिलेगी,
शिक्षा कैसी भी हो, तमाम शिक्षाओं से बड़ी सफलता मिलेगी। और इस समय में शिक्षा के बलबूते पर बहुत कुछ हासिल करने का एक योग भी बना हुआ है। इसका भी लाभ लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत बड़ी सफलता और मजबूती के संकेत होंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र से अच्छी अनुभूति, साथ ही वो लोग जो संतान की चिंता कर रहे हैं, संतान के कारण चिंता कर रहे हैं, उन तमाम चिंता करने वाले माता पिता को बहुत बड़ा सहयोग यहाँ पे मंगलदेव आने से चिंता में कमी या चिंता ठीक होने जैसी अवस्था का आभास होता है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत मजबूत और ताकतवर होने के संकेत देखने को मिलते हैं। लव एंड रिलेशन में नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंधों की स्थापना होगी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का आदर बढ़ेगा, चाहत बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और लव मैरिज होने का मजबूत अवसर देखने को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। और ऐसा होगा। विद्या बुद्धि विवेक बहुत बड़ी प्रगति होगी, क्योंकि राशि के स्वामी राशि में आने से विद्या बुद्धि विवेक से बड़े से बड़ा काम करने का प्रयास करें तो सफलता के ही योग देखने को मिलते हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत करना तो सफलता आपके कदमों में होगी, इसमें संदेह नहीं है। अचानक धन प्राप्ति ऐसा भी होगा और शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जैसे ही यहाँ पर मंगलदेव आएंगे और मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी होने के कारण और 12वें भाव पर मंगलदेव की स्वयं की अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण यहां पर भी 4 चांद लगा देंगे। क्या करेंगे? जो लोग उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको मौका मिलेगा। जो लोग देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं उनको मौका मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश में रहकर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको लाभदायक स्थिति का आभास होता है। लाभ तो मिलेगा, कम या ज्यादा या बात दूसरी, लेकिन मिलेगा। तो यहां की स्थितियां बढ़िया होने से अप्रत्याशित खर्चों की जगह कुछ शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में खर्च कराने का, अच्छे कामों में खर्च कराने का सिस्टम खुद तैयार करेंगे। इसका जितना लाभ लेना है लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगलदेव की कृपा बहुत कुछ बदल देगी। कुंडली का 6ठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बेलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। और इस भाव में दिनांक 19 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव स्वयं आकर विराजमान हो गए। जैसे ही शुक्रदेव यहां पर आए, धनु राशि के लोगों को ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामलों में बहुत बड़ा बदलाव का संकेत, सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। कैसा? कर्ज के मामले में अगर आपको कर्ज कम करना है या लोन लेना है, दोनों ही अवस्था में शुक्रदेव आपका सहयोग करेंगे। जो चाहते हैं वो होगा, करेगा, शुक्रदेव करेगा। यह स्थिति 19 अप्रैल 2026 को बन गई। तो रोगों के मामले में भी स्थितियों को बेहतर और मजबूत करेंगे। शत्रुओं का सफाया करेंगे, शत्रु को छोड़ेंगे नहीं। मन में बेलगना, ऐसी स्थिति को मजबूत करेंगे। पुलिस केस और अदालती मामले दोनों ही भागों में धनु राशि के लोगों का शुक्रदेव मजबूत पक्ष करने के कारण यहां की स्थितियों में 4 चांद लग जाएंगे। जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का 7वां भाव व्यापार और दांपत्य जीवन का। दोस्तों, 7वें भाव की पोजीशन बहुत बढ़िया है, इसमें देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। लेकिन राशि के स्वामी बुधदेव होने से और बुधदेव नीच राशि में आने के कारण 10 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक आपको व्यापार के कारण तनाव रह सकता है। व्यापार के कारण थोड़ा है सिस्टम गलत, या दांपत्य जीवन में कुछ समय के लिए व्यवधान आ सकता है।
जीवन साथी से संबंधों में कुछ समय के लिए दूरियां हो सकती है, गड़बड़ाहट हो सकती है, इसको बना के रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन 30 अप्रैल 2026 के बाद यहां से बुधदेव निकल करके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। तब इस भाव की स्थितियां अपने आप सुधरने से, सप्तम भाव व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंधों का होने से और सप्तम भाव की स्थिति देवगुरु बृहस्पति बढ़िया बनाकर रखने के प्रयासों से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जिसके कारण वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, मजबूती के अवसर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, वर्ष 2026 का फलादेश सभी राशियों का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक मैंने बनाया है। सबके वीडियो बना करके मैंने रख दिए हैं। कहां पे? इसी वीडियो में। क्या करें? जिन लोगों को वर्ष 2026 का फलादेश लेना है वो लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके लिंक को देखें। वहां पे एक लिंक है, उस लिंक पर सर्च करें मदन मोहन लखोटिया। सर्च करने से आपको धनु राशि के लोगों को, वो लोग धनु राशि के नहीं, तमाम राशि के लोगों को जिनको वर्ष 2026 का फलादेश लेना है वो ले सकते हैं। क्या क्या मिलेगा? आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पैतृक संपत्ति का मामला कैसा रहेगा, रिश्ते कैसे रहेंगे, परिवार में क्या स्थितियां मजबूत होगी, जायदाद के अवसर मिलेंगे लेने बेचने के, क्या माता से सेहत मजबूत होगी, क्या माता से संबंधों में मजबूती होगी, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, इसकी स्थिति का मालूम पड़ेगा। ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, यह भी एकदम क्लियर हो जाएगा। व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग, स्वास्थ्य, भाग्य, नौकरी एवं सरकारी नौकरी, सबकी स्थिति आपको वहां देखने के लिए मिलेगी। जिन लोगों को चाहिए वो लोग भी ले सकते हैं, जिनको अपनी राशि मालूम नहीं है, जिनके पास जन्म समय, जन्म तारीख नहीं है, उनके लिए भी बोलते हुए नाम के आधार पर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लेने का प्रयास करें, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो यहां पर गुरुदेव बैठे हैं, लेकिन इस भाव के स्वामी बुधदेव कुंडली के चौथे भाव में नीच राशि में होने के कारण 30 अप्रैल तक यहाँ की स्थितियां खराब और कमजोर रहेगी। 30 अप्रैल के बाद बुधदेव यहां से निकल करके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। तब जाकर के इस भाव के परिणाम यानी सप्तम भाव के परिणाम जबरदस्त लाभ देने वाले बन जाएंगे, जिसके कारण बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्रयास करें तो मिलेगा। ऐसी स्थिति का निर्माण हो रखा है। दोस्तों, भाग्य का साथ रुक रुक के मिल रहा है। भाग्य इतना प्रबल एवं ताकतवर नहीं है, तो थोड़ा तसल्ली से चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। शनिदेव चौथी ढैया के रूप में आपकी कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल के जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, मंगलदेव, इस दोष को बनाने में मंगलदेव की भूमिका है। मंगलदेव चले और आ गए यहाँ पे तो उस दोष का तो मुकाबला करना ही पड़ेगा ना। तो क्या करें? जितना संभव हो सके हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। क्या करें आराधना में? हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी के दर्शन करो, सुंदरकांड पढ़ो, रामायण का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, कुछ करो तो सही। करोगे तो मजा आएगा, करना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों के कारण थोड़ा प्रयास करेंगे तो ठीक कर लोगे। प्रयास आप ही को करना है। तो दोस्तों, उपाय जरूर करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।